नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नई कहानी के साथ आज मैं आपको एक ईमानदार नौकर की कहानी सुनाता हूँ। एक सेठ के यहाँ कई वर्षों से ईमानदारी से काम करते हुए एक नौकर ने इच्छा जताई, सेठ जी मुझे जगन्नाथपुरी के दर्शन करने जाना है। तो सेठ जी को उस पर बहुत भरोसा था और बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, तो वो अपने परिवार के सदस्य की तरह उसको मानता था। तब सेठ जी ने कहा बिल्कुल आप जाओ और मेरी ओर से भी जो है 100 रुपये का चढ़ावा वहाँ पे चढ़ा देना जगन्नाथपुरी पे। तब जो नौकर था बहुत खुशी से वो गया और तब उसने देखा कि रास्ते में जगन्नाथपुरी को जाते समय देखा कि काफ़ी श्रद्धालु लोग बड़े भक्ति भाव के साथ नाचते गाते हुए जो है जगन्नाथपुरी के दर्शन करने जा रहे हैं। तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं जो है इनके लिए कुछ भोजन का प्रबंध करूं और उसको बड़ी खुशी होगी। तभी उसने देखा कि जो सेठ जी ने 100 रुपये दिए हैं, उसने जब खाने का प्रबंध किया तो 98 रुपये 98 रुपीज़ जो है उसमें खर्च हो गए। तब मन ही मन में सोचने लगा ये तो सेठ जी के पैसे थे, अब तो उन्होंने बोला था कि 100 रुपये जो है चढ़ावा चढ़ा देना, लेकिन अब तो इसमें 2 रुपये बचे। और वहाँ पे मंदिर में जाके उनको जो है 2 रुपये उन्होंने चढ़ा दिए। तो उन्होंने ये सोचा नौकर ने कि सेठ जी को क्या पता चलता है कि मैंने कितने रुपये चढ़ाए। लेकिन उसी रात को जो है सेठ जी के पास जगन्नाथपुरी ने दर्शन दिए स्वप्न में और कहा मुझे तुम्हारे 98 रुपये मिले और मुझे प्राप्त हुए और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस चढ़ावे से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा सुखी रहें और अंतर्ध्यान हो गए। अब जब नौकर जो है कुछ समय बाद जगन्नाथपुरी से वापस आया और प्रसाद देते हुए बोला कि मैंने आपका जो आपने पैसे दिए थे वो मैंने चढ़ा दिए। तब सेठ जी ने पूछा कि वो तो ठीक है, लेकिन आपने 98 रुपये ही क्यों चढ़ाए, 2 रुपये क्यों नहीं चढ़ाए। तो जो नौकर था उसको बड़ा शौक हुआ, बोला सेठ जी को कैसे पता चला कि मैंने जो है ये तो उल्टा बोल रहे हैं कि मैंने तो जो है 2 रुपये चढ़ाए थे और 98 रुपये तो मैंने वहाँ खर्च कर दिए थे। तो सेठ जी बोले कि मेरे पास भगवान ने दर्शन दिए थे स्वप्न में, उन्होंने बोला था कि आपके 98 रुपये मेरे को मिल चुके हैं। तब उन्होंने जो नौकर थे उन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि मैं जब जा रहा था तो मेरे मन में भाव आया कि मेरे पास अभी जो पैसे हैं आपने दान के लिए तो दिए ही हैं, तो क्यों ना जो है श्रद्धा भाव से जो भक्ति भाव से जो जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्यों ना मैं उनके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर दूं, क्योंकि उनको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको भूख और प्यास लगी है। तो मैंने उनके लिए 98 रुपये, जो उस समय 98 रुपये की बहुत वैल्यू थी, तब उनको लगा कि मैं इनके लिए खाने का प्रबंध कर देता हूँ। और तभी उनको बताया कि मैंने सिर्फ 2 रुपये बचे थे, वो मैंने आपको आपके नाम से वहाँ पे चढ़ावा चढ़ा दिया था। तब सेठ जी को भी पता चला कि जो पैसा है, पैसे की वैल्यू नहीं थी वहाँ पे, जो जिस भाव से उन लोगों को खिलाया गया था उसकी वैल्यू थी। और सेठ जी को भी बहुत खुशी हुई कि मेरे नौकर के द्वारा मुझे भगवान के दर्शन हुए। अगर आप अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं तो भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप किसी दया भाव से या श्रद्धा से अगर आप परिपूर्ण हैं, चारों ओर से घिरे हुए हैं उन लोगों के बीच में जो इस तरह की आस्था रखते हैं, तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली भाग्यशाली कोई भी नहीं है। तो इसीलिए जो पैसा संचय करके रखता है, भगवान को पैसों के रूप में दान करता है, भगवान उनको ना स्वीकार करते हुए जो उसके पीछे भाव है, जो लोगों के में सेवा भाव है, जो खर्च करते हैं या दान पुण्य करते हैं, लोगों को भोज कराते हैं, वह स्वीकार करते हैं, ना कि पैसा। तो कहानी का भाव यही था कि जब कभी भी आपको इस तरीके का अवसर मिलता है तो लोगों की खान पान से, सेवा भाव से ही आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, ना कि पैसे को चढ़ाने से कर सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।